हाय मैं उज्जवल बैंक का एजेंट बोल रहा हूँ। हमारा यहाँ पे कलेक्शन का काम होता है। हम कलेक्शन करने के बाद उस पेमेंट को बैंक में जमा करवाने जाते हैं। तो बैंक हमें यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता था, उससे हमारा टाइम खर्च होता था और कलेक्शन में भी थोड़ी सी दिक्कत आती थी। इसी बीच मेरी फ़हीम भाई से मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे पेमेंट मर्चेंट के बारे में बताया। उस टाइम पे मेरे पास थोड़ा सा कलेक्शन रखा हुआ था, तो मैंने कहा था आप ये कर दीजिए और कल मैं आईडी बनवा लूँगा और अपनी आईडी से पेमेंट करना शुरू कर दूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी आप आईडी बनवा लीजिए और अभी आप अपने ही आईडी से पेमेंट कीजिए, आपको थोड़ा सा इसमें पता लगेगा किस तरीके से होता है। तो मेरा इजीली 2 मिनट के अंदर वीडियो KYC आधार कार्ड पैन कार्ड के थ्रू मेरी आईडी पेमेंट मर्चेंट की बनाई गई और मेरी आईडी से छोटी सी एक पेमेंट की गई, तो जिससे मेरे को टाइम बचा और बहुत जल्दी वो मेरा काम हो गया। उसके बाद से मैं आज तक डेली हर रोज़ 1 से 3 लाख रुपए तक एक पेमेंट मर्चेंट से पे करता आ रहा हूँ। इससे मेरे को टाइम भी बचता है और मेरा फ़ायदा भी होता है। इसमें सबसे अच्छी फ़ायदे की बात यह है कि इसमें आपका मेरा इसमें कमीशन मिल जाता है। उस कमीशन से हर रोज़ मेरे 100, 150, 200, 300 रुपये के आसपास बच जाते हैं। पिछले 1 महीने से जुड़े मुझे इसमें इतना बेनिफिट हो चुका है कि मैं अपना एक रूम का रेंट भर सकता हूँ। मैं बहुत जल्द अपने मैनेजर को फ़हीम भाई से मिलवाऊंगा, ताकि जो भी मेरे बाकी के एजेंट हैं वो भी फ़हीम भाई के साथ और पेमेंट मर्चेंट के साथ जुड़ के काम कर सकें। पेमेंट मर्चेंट को मेरी तरफ से थैंक्स और फ़हीम भाई को भी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है और ये गौरव कम्युनिकेशन थी मोबाइल की शॉप। 1 हफ्ता वेट करा भाई लोग, दुकान नहीं खुली। फिर थोड़ा ये सेटअप वगैरह चेंज करा भाई ने। देख लो, आप सेटअप देख लो। ये सेटअप लगाने के बाद पुलिस वाले तंग तो नहीं कर रहे, बट अभी तक किसी ने तंग नहीं करा। आज 10-15 दिन हो गए, दुकान प्रॉपर खुल रही है, सारा सामान अवेलेबल मिल रहा है और थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर से हमारे को पेमेंट से भी सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए बैठे हैं। नहीं तो ना पेमेंट होती ना आगे हम कस्टमर अटेंड करते। और Pay1 पे वैक्सीनेशन का पॉइंट आ रखा है, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो लगेगा। मेरे को भी टाइम मिला है उसमें, मैंने तो कर लिया है, आप लोग भी कर लें। भाई पैसे दे दो, हेलो। लॉकडाउन लगने के बाद मैंने दुकान ओपन करी थी। उसके बाद ही उन्होंने लेटर वगैरह देखा, पर भी उन्होंने बोला नहीं आप दुकान नहीं खोल सकते। तो फिर मैंने अपना घर में ही सेटअप करा और कस्टमर को सर्विस देना स्टार्ट करा। Pay1 से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और काफ़ी सारे जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं वहाँ से भी काफ़ी सारी हेल्प मिल रही है मुझे और काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। Pay1 में वैक्सीन के लिए जो रजिस्ट्रेशन के लिए आया वो भी मैंने कर लिया है और इसमें बड़ा ही जल्दी मेरे को अपना नंबर मिल गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, टोकन नंबर। और आप भी जल्दी से इसको रजिस्ट्रेशन करें ताकि वैक्सीन आपको भी लग जाए और काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और कस्टमर से दूरी बना के रखें। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं मनीष कम्युनिकेशन के नाम से मेरी शॉप है। मैं इस कोरोना काल में दुकान बंद होने के बावजूद भी मैं दुकान के बाहर खड़ा रह के अपने कस्टमर को सर्विस दिया। इसमें मेरे पास 2-3 कंपनी की ऑलरेडी सर्विस है, बट लेकिन Pay1 की सर्विस मुझे 100% प्रोवाइड हुई। ठीक है, मेरे आपके लड़के डालने आए बैलेंस, चारों साइड पुलिस की नाकाबंदी होने के बावजूद Pay1 के RM ने और डिस्ट्रीब्यूटर ने पूरा सपोर्ट करा। जबकि डिस्ट्रीब्यूटर को आज से 10 दिन की कोरोना भी हो गया उनके साथ, बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था उनके साथ, बट लेकिन मैं सर्विस में कोई दिक्कत नहीं, लड़के ने कोई सर्विस में दिक्कत नहीं करा मुझे। इससे Pay1 का बहुत अच्छा लगा काम करने में Pay1 के साथ। मैं रोहित अरोड़ा, गुरु नानक कम्युनिकेशन से। इस बार लॉकडाउन के हाल बहुत बुरे हैं। कोरोना के चक्कर में मेरे घर वालों ने शॉप खोलने के लिए मना कर दिया, क्योंकि मेरे शॉप के सामने ही गांधी हॉस्पिटल है, जहां डेली डेथ हो रही है। एम्बुलेंस आ रही है, 40-50 डेली एम्बुलेंसें आती हैं। लोग पैसे के लिए उधर हो रहे हैं, क्योंकि ATM मशीन यहाँ बहुत दूर है। लोगों को देखते हुए मैंने अपनी शॉप ओपन करी ताकि मैं उनको सर्विस दे सकूँ। आधार कार्ड, डेबिट कार्ड से पैसे निकालने आता है, मैं उसको फ्री में दे रहा हूँ, उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहा, ताकि मरीज़ का ट्रीटमेंट टाइम से चालू हो जाए, क्योंकि ATM यहाँ पे बहुत दूर है, इसलिए मुझे उनको फ्री सर्विस दे रहा हूँ। इसलिए महामारी बहुत फैल रही है, इसलिए मैं यहाँ पे खुद खोल के बैठा हूँ ताकि उनकी सहायता हो सके कुछ और उनको ढूंढना जाना पड़े। और फोटोकॉपी का भी कर ही रहा हूँ, ताकि वो जो कोविड के इंजेक्शन लगवा रहे आ रहे हैं, यहाँ कोई दुकान नहीं है जो घूमते रहते हैं इधर उधर, इसलिए मैं उनको भी फ्री में ही कर रहा हूँ। Pay1 में जो कोविड वैक्सीनेशन आया वो मैंने खुद भी कराया, अपने घर भी कर लिया है सबको, और आप भी करा लीजिए और सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। मेरा नाम तेजपाल है। मेरी दुकान भूमिका एंटरप्राइजेस सब्जी मंडी में है। मैं अपना दुकान खोल रहा था लॉकडाउन में और सारे काम कर रहा था, और मेरे पापा मेरा साथ देते थे और वो मेरे साथ दुकान खुलवाते थे। उनका अचानक 23 अप्रैल को हार्ट अटैक आ गया और सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई। अब मुझे बहुत दिक्कत होती है
सारा काम संभालना, सुबह सुबह वो खोलते थे दुकान, रात को 10 बजे तक मेरा साथ मेरी दुकान बढ़ाते थे और बहुत अब मुझे दिक्कत हो रही है। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। पता नहीं अचानक ही उनको एकदम क्या हुआ, एकदम ऐसे बहुत दिक्कत हो रही है। अब समझ नहीं आ रहा अब कैसे घर का खर्चा चलाना है। वो बहुत मेरी सहायता करते हैं। A1 से बहुत सपोर्ट मिलती है, वो डाल रहे हैं सही समय पे, मेरे भी डाल रहे हैं। बस इसी से ही थोड़ा बहुत चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से बहुत दिक्कत हो गई क्योंकि थोड़ा बहुत ग्राहक आते हैं। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं। मेरा नाम आसिफ है और मैं रिहान कम्युनिकेशन से हूँ। मैं Pay1 के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा से Pay1 से मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। और अभी लॉकडाउन के बाद जैसे जैसे हम अपना सब कुछ कर रहे थे, मगर थोड़े टाइम के बाद मेरा एक दोस्त जो कि मेरा बिजनेस पार्टनर था, अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हुई और जब हम उसको हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल से वो वापस नहीं आ सका। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। वो मेरे बड़े भाई की तरह था। उसने पूरी दुकान की जिम्मेदारी खुद ही संभाल रखी थी। उसने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो मेरा पार्टनर है। वेंटिलेटर पर जब वो आखिरी सांसें ले रहा था तो मैं उसके लिए कुछ नहीं था। 2 मई को उसकी डेथ हो गई और उसके जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। दुकान के अंदर और घर की थोड़ी ज़रूरतें और पैसों के लिए दुकान पर मुझे आना पड़ता है। छुट्टी के दिनों में हम दोनों बहुत अच्छे से अपना टाइम बिताते थे और बहुत अच्छे से हम लोग रहते थे, घूमने फिरने जाते थे, मूवियाँ देखते थे और बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक साथ करते थे। तो दोस्त नहीं, मेरे भाई की तरह था। आजा लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं। आजा करें फिर वही शरारतें, तू भागे। क्वारंटाइन होने के बाद मैंने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन किया Pay1 के ज़रिए और जब मेरा नंबर आया तो मैंने खुद वैक्सीन ली और अपनी फैमिली को भी मैंने वैक्सीन लगवाया। और आप लोग भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाइए और सुरक्षित रहिए। ये हौसला